हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ग्रेट स्पोर्ट्समैन के बारे में। जी हाँ, भारत के एक महान प्लेयर के बारे में, खिलाड़ी के बारे में। इनसे पहले एक कहावत याद आ रही है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जी हाँ, आपने एक कहावत सुनी होगी कि कुएं से पानी निकालते समय कोमल रेशे से बने हुए रस्सी के द्वारा भी जो पत्थर है वो घिस जाता है, उस पे दाग आ सकता है। तो हम मनुष्य जो है, हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है, अगर हम मेहनत करें तो हम क्यों नहीं अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से ये कहावत मेजर ध्यानचंद पे लागू होती है, इनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जी हाँ, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। आगे हम इनके लाइफ के बारे में जानेंगे, इनके स्टोरी जानेंगे कि आखिर क्या है, क्या कैसे है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर आज ही के दिन क्यों हम इनकी बात कर रहे हैं। तो आज है 29 अगस्त और आज ही के दिन पूरे भारत भर में नेशनल स्पोर्ट डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। तो ये पूरा जो डे है ये डेडिकेटेड है मेजर ध्यानचंद्र को। चलिए समझते हैं इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी को जो आपको प्रेरित कर सकती है। तो सबसे पहले बात करें इनकी बर्थ की, तो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, और इनका जन्म एक मौर्य कुशवाहा परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर दत्त सिंह और वो जो थे एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक छोटे से पद पर कार्यरत थे। उसके बाद है इनकी माँ, तो इनकी माँ का नाम था श्रद्धा सिंह, वो एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी थी। उनके दो भाई थे, एक थे रूप सिंह और दूसरे मूल सिंह। इसमें भी रूप सिंह जो थे वो भी एक हॉकी प्लेयर थे, वे भी हॉकी खेलते थे। आगे बात करें इनकी एजुकेशन के बारे में, तो इनका उतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, क्योंकि इनके जो फादर्स थे उनका तबादला जो है बार बार एक जगह से दूसरी जगह होते रहता था, जिनकी वजह से इनका कहीं भी एक जगह स्थिर रूप से पढ़ाई नहीं हो पाया। तो इनका इंटरेस्ट भी पढ़ाई में उतना नहीं था। फिर भी इन्होंने जो है विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। यह है ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज। ओके, आगे बात करते हैं। इन्होंने जो है 17 वर्ष की उम्र में ही जो है वो ब्रिटिश इंडियन कंपनी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, उसको ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि उस समय जो सिचुएशन थी, जो लोग रह रहे थे, उनके पास अपना जो कमाई का जरिया था वो कहीं और नहीं था। लोग या तो नौकरी करते थे या कोई और बिजनेस करते थे, जिससे वे अपने घर की रोजी रोटी चला पाते थे। तो ये भी जो है उसमें ब्रिटिश इंडिया आर्मी में शामिल हुए थे। इसके बाद ये ब्राह्मण रेजिमेंट में शामिल हुए थे और इसी रेजिमेंट के जो मेजर थे, एक ऑफिसर थे बले तिवारी। जी हाँ, बले तिवारी का इनके लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। बले तिवारी जो है इन्हीं से मेजर ध्यानचंद इंस्पायर हुए हैं। या आप बोल सकते हो कि इनके हॉकी के पहले गुरु थे, जिन्होंने हॉकी के हर एक स्टेप को इनको सिखाया। किनको? मेजर ध्यानचंद को। तो बले तिवारी का मेजर ध्यानचंद्र के लाइफ में बड़ा रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन्होंने इनको ट्रेंड किया आगे। इसके बाद ये 1922 से 26 तक सेना में ही कई प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया, कई प्रतियोगिता में भाग लेते रहे। यानी उसी समय 1922 से 1926 तक जो है बहुत सारे हॉकी के कंपटीशन सेना में ही करवाए गए और उसमें इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आगे बात करते हैं, तो इन्हीं के प्रदर्शन को देखते हुए जो है 1926 में इन्हें न्यूजीलैंड भेज दिया गया। जी हाँ, उस समय जो है अपने देश से बाहर जाना एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती थी। तो वहाँ पर जो है इनको एक स्पोर्ट पर्सन के रूप में जो है 1926 में न्यूजीलैंड खेलने के लिए भेज दिया गया और वहाँ भी इन्होंने बहुत दमदार प्रदर्शन दिया। और यहाँ पर कुल जो है 21 मैच खेले गए, जिसमें से इंडिया ने टोटल 18 जीते, 2 ड्रॉ हुए और एक सिर्फ हारे। और इनमें मेजर ध्यानचंद्र का बहुत बड़ा रोल था। यानी वहीं से जो है ये एक स्टार पर्सन, एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक शाइनिंग पर्सन के रूप में उभर चुके थे। अब चलिए बात करते हैं इनके ओलंपिक में प्रदर्शन के बारे में। तो जैसा कि 1926 में ही हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी, जिसका काम था भारत के अलग अलग हिस्सों से हॉकी प्लेयर को चुनना और उनको प्रैक्टिस करवाना। तो इसमें जो है 1926 में न्यूजीलैंड में जो मेजर ध्यानचंद्र खेले थे, इस वजह से जो है हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नज़र में वे आ चुके थे। तो जो 1928 में हॉलैंड में ओलंपिक होने वाला था, उसके लिए जो है मेजर ध्यानचंद्र को एक लेटर भेजा गया इनके रेजिमेंट में। लेकिन जो वहाँ के ऑफिसर थे, इन्होंने इनको छुट्टी नहीं दी, क्योंकि मेजर ध्यानचंद्र एक छोटे पोस्ट पे थे, तो वहाँ पर उतने अधिकार नहीं थे कि आपको अलग से एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाए,
एक्स्ट्रा लीव मिले, तो जिसकी वजह से वे वहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वे जो है दिन के टाइम अपना ड्यूटी करते थे और रात के टाइम ही वे चांद के निकलने का वेट करते थे, और जैसे ही चांद निकलता था अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते थे, और ये उनका डेली का प्रैक्टिस था। तो इसी वजह से जो है जब ओलंपिक में नाम की बारी आई तो जो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनका इतना विश्वास था मेजर ध्यानचंद पे कि बिना इनके प्रैक्टिस को देखे हुए, बिना इनके खेल को देखे हुए जो है इनको एम्स्टर्डम ओलंपिक के लिए नामित कर दिया, यानी इनका नाम जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक में खेलने के लिए जारी कर दिया गया। तो ये थी बड़ी बात, एक बड़ी खूबी। और इसके बाद मेजर ध्यानचंद रुके नहीं, उन्होंने 1928 के हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम ओलंपिक में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, अपनी छाप छोड़ दी। वहाँ पर जो है हॉलैंड को फाइनल मैच में 3-0 से हराकर भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। और इस मैच में जो है ध्यानचंद ने 2 गोल दागे थे। इस मैच में उन्होंने इस तरह खेला कि लग रहा था कि बॉल जो है उनके हॉकी से चिपका हुआ है, हट ही नहीं रहा था। और इस तरह से लोग ने इनको देखकर जो है अलग अलग मीडिया, अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग कमेंटेटर ने इनको उसी समय द मैजिशियन यानी हॉकी के जादूगर के रूप में सबसे पहली बार कहा। यानी एम्स्टर्डम ओलंपिक से ही जो है इनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद जो है 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में भी ये गए और वहाँ भी जो इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। और वहाँ चूँकि अमेरिका होस्ट कर रहा था, अमेरिका में ही प्रतियोगिता आयोजित थी, तो जहाँ भी प्रतियोगिता आयोजित होती है वहाँ के जो टीम होते हैं उनका जो है मनोबल हाई रहता है, क्योंकि वहाँ के सपोर्टर्स उनके साथ होते हैं। तो वहाँ पर फाइनल मैच में जो है भारत और अमेरिका का सामना हुआ हॉकी के फाइनल मैच में, और वहाँ भी भारत ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया कि अमेरिका को 24-1, जी हाँ 24-1 के बड़े अंतर से हराकर गोल्ड मेडल जीता। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है 24-1 से हराना, वो भी उसी देश में जहाँ पर ओलंपिक हो रही है। तो यहाँ पर भी जो है मेजर ध्यानचंद ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। और यहाँ पर जो वहाँ के कमेंटेटर थे, वहाँ के जो न्यूज़पेपर थे, उसने जो है मेजर ध्यानचंद को अमेरिका में जो बार बार आने वाले टाइफन तूफान होते हैं उसकी तुलना कर दी मेजर ध्यानचंद से, कि इतना तेज है जितना टाइफन तूफान जितना तेज है मेजर ध्यानचंद। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। इसके बाद वे कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखे और उन्होंने फिर 1932 के बर्लिन ओलंपिक में भी अपना छाप छोड़ा। बर्लिन ओलंपिक यानी बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी में ओलंपिक उस समय हो रही थी। तो वहाँ पर जब टीम इंडिया गई, वहाँ रुकी थी, तो वहाँ जो जर्मनी के तानाशाह था, जो हिटलर उस समय था, जो एक बड़े नेता के रूप में उभर रहा था, बल्कि उभर चुका था, तो उसने क्या किया कि उसने इंडिया टीम और जर्मनी टीम के बीच एक प्रैक्टिस मैच करवा दिया। और उस प्रैक्टिस मैच में जो है इंडिया जीत नहीं पाया और लगभग 4-1 के अंदर से हार गया। तो वहाँ पर जो है वहाँ के खिलाड़ियों का थोड़ा मनोबल गिरने लगा कि शायद हो सकता है कि जो ये जर्मनी की टीम है वो हमसे मजबूत है और हमें हरा दे। लेकिन उन्होंने जो उनमें होता है ना कि एक मेंटर जो होता है, गुरु होता है, वे हमेशा अपने शिष्य को पीछे हटने नहीं देता, उसे हमेशा प्रेरित करता है, उसे प्रेरणा देता है ताकि वो आगे बढ़ सके। तो उसी में एक मेंटर थे, एक मैनेजर थे, टीम मैनेजर पंकज गुप्ता। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया अपने देश की भावना के साथ कि आप खेल रहे हो अपने देश के लिए, तो आपका देश का नाम जो है वो नीचे नहीं करना है, इसे हमेशा ऊपर रखना है। तो इस वजह से बहुत सारे खिलाड़ियों के मन में जोश जगा अपने देश के प्रति, और हर हाल में ये तय किया कि हमें जो है इस बार भी गोल्ड लाना है। और ऐसा ही हुआ। इनका सामना था, फाइनल में हराते गए, सभी टीम को हराते गए, और फाइनल में इनका सामना हुआ जर्मनी के साथ। और पहले ही से एक मनोबल था उस समय कि जर्मनी तो उस समय शुरू प्रैक्टिस मैच में ही इनको हरा चुकी थी, तो जर्मनी को तो लग रहा था कि अरे फिर इसको हरा ही देंगे, यानी उन्होंने हल्के में टीम इंडिया को ले लिया। और वहाँ की पिच जो भी थी, एक दिन पहले ही बारिश हो चुकी थी, जिसकी वजह से पिच जो है वो गीला हो चुका था। और भारतीयों के पास जो जूते होते थे वे नीचे से चिकने होते थे, यानी उतने सस्ते जूते होते थे, उतने महंगे थे नहीं कि ग्रिप बन सके, यानी पैर रुक सके, स्लिप होता था। तो ये भी एक फैक्टर था। लेकिन जो मेजर ध्यानचंद थे और बाकी खिलाड़ियों ने क्या किया, जूता ही खोल के फेंक दिया और बिना जूता के ही उन्होंने मैच खेला। और इतना बढ़िया मैच खेला कि जर्मनी को जो है 8-1 से हराया। यानी पूरा जो जर्मनी का क्राउड था वो शांत होकर मैच को देख रहा था, वो शांत होकर टीम इंडिया के बेहतरीन प्रदर्शन का गवाह बना, उनके अलग अलग खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा, और उन सब में जो सबसे बेहतर प्रदर्शन किया
वो थे मेजर ध्यानचंद। जी हाँ, सुपरस्टार ध्यानचंद जो थे वे एक बेहतरीन, उन्होंने उसमें भी अपना योगदान दिया। और जो हिटलर था वो बीच में ही जो है अपनी टीम की हार देखते हुए पीछे भाग गया। लेकिन बाद में जो है वो भागा, लेकिन वो उतना कमज़ोर नहीं था, वो एक स्ट्रॉन्ग मैन था, एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था। तो उसने जो है क्या किया, ध्यानचंद्र उसके मन में बैठ चुका था कि एक बेहतरीन खिलाड़ी है और ये आगे बहुत कुछ कर सकता है। तो उसने क्या किया, जितने भी टीम इंडिया के सदस्य थे जो जीते थे उनको डिनर पे बुलाया अपने घर पे। हिटलर किसी को डिनर बुलाए, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि हिटलर कभी भी किसी से मिलता नहीं था। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, एक कॉमन मैन के लिए, एक साधारण इंसान के लिए। तो ये गए वहाँ पर ध्यानचंद डिनर के लिए। तो वहाँ पर हिटलर ने जो है ध्यानचंद्र के सामने एक प्रस्ताव रखा। सबसे पहले तो उनसे पूछा कि आप करते क्या हो, आपकी पोस्ट क्या है। तो इन्होंने बोला कि मैं एक लांस नायक हूँ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। तो बोला कि अभी आप एक लांस नायक हो, मैं आपको एडमिरल बना दूंगा, मैं आपको एयर मार्शल बना दूंगा, मैं आपको आगे बहुत बड़ा पद दूंगा, आप मेरे टीम के साथ खेलिए। तो वहाँ पर भी जो है मेजर ध्यानचंद्र ने जो है वो सच्ची देशभक्ति दिखाई और उस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया कि नहीं, मैं खेलूंगा तो सिर्फ अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। तो वहाँ से भी जो हिटलर भी बहुत प्रभावित हुआ मेजर ध्यानचंद्र से। तो आप देख सकते हो कितने बड़े इंसान थे, कितने बड़े देशभक्त के साथ साथ कितने बड़े ये प्लेयर थे। इसके साथ जीत के साथ ही इनको अपने जो इंडियन आर्मी रेजिमेंट थी उसमें भी इनके पोस्ट को आगे बढ़ाते गए, इनको पोस्ट आगे मिलता गया। इस तरह से लांस नायक, फिर आपको कैप्टन, और कैप्टन से फिर बना दिए गए ये मेजर। लेकिन फिर उनके बाद ये जो है 1948 तक ही खेल पाए और उसके बाद इन्होंने 51 साल की उम्र में जो है वो संन्यास ले लिया। लगभग इनको जो है 1951 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद हो चुका था और पद्म भूषण पुरस्कार मिलने शुरू हो चुकी थी। तो उस समय 1951 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु जो है वो 3 दिसंबर 1979 को 74 वर्ष की उम्र में हो गया। यानी 74 वर्ष की वो छोटी उम्र में जो है 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन भले ही वे मरे, लेकिन आज भी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे हैं कि प्रैक्टिस इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। आप सोच सकते हो एक आर्मी में, उस समय के ब्रिटिश आर्मी में, जहाँ पर कोई छूट नहीं थी, कोई आज़ादी नहीं थी, वहाँ रहते हुए भी उन्होंने अपने सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से अपना नाम कमाया। और आज हम उनको अलग अलग किताबों में उनकी जीवनी पढ़ रहे हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, इनसे बहुत इंस्पायर हो सकते हो। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये जो मूल मंत्र है उसे आप फॉलो करके बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो आई होप आप मेजर ध्यानचंद्र के इंस्पायरिंग स्टोरी को समझ पाए होंगे और आगे भी इनसे इंस्पायर होते रहेंगे और अपने जीवन में भी इनके जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है उनको आप फॉलो करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी।